हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए लेके आए हैं 10 महत्वपूर्ण करंट इवेंट्स के क्वेश्चन, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो कि आपने जो करंट इवेंट्स पढ़ा है वो कितना आपको याद है। ठीक है, अगर इन 10 प्रश्नों में से 5-6 भी आपको आ जाते हैं तो इसका मतलब आपने करंट इवेंट्स के टच में हो, और अगर नहीं आ रहे इतने तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। देख लेते हैं। भारत का पहला राज्य जहाँ सभी गाँव खुले में शौच मुक्त घोषित हुए। ठीक है, पहले क्वेश्चन बताऊँगा केवल, तो आप उनके बारे में सोचो आपको आंसर मालूम है या नहीं है। फिर है 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य, यानी कि जहाँ पे 100% रेलवे नेटवर्क में बिजली से चल रहा है, डीजल इंजन का प्रयोग नहीं हो रहा है। फिर है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर किस राज्य में है। चौथा प्रश्न है पहला राज्य पहली बार जहाँ पर ट्रांसजेंडर को पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया गया है, यानी वहाँ पर पिछड़े वर्ग का जो भी आरक्षण होगा उसका लाभ ट्रांसजेंडर को पहली बार मिलेगा। फिर है गौंड पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। सचिन @50 पुस्तक किसने लिखी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया हाल ही में। फिर उत्तराखंड में मानसी नेगी का संबंध किस खेल से है। कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उत्तराखंड से जिसको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। और लास्ट है साइबर एनकाउंटर पुस्तक किसने लिखी। तो इनमें से कई पहले से भी बताए हुए भी हैं मेरे द्वारा भी, आपने बहुत पढ़े होंगे, कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए कम से कम यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो 7 यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन आ रहे हैं या 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आपने कम से कम कुछ करंट इवेंट पढ़ा है। ठीक है, तो 6 और 7 अगर आपका यहाँ पे स्कोर बनेगा तो तब आपको देखना है कि आपको यहाँ पे करंट इवेंट्स की तैयारी अच्छी है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो देखो आ ही सकते हैं। मान लो 2 क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल आता है और 2 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के आ जाते हैं, तो 3-4 प्रश्न बहुत होते हैं मेरिट को बदलने के लिए। खासकर जनरल में आपको पता है या किसी भी कैटेगरी में कितनी स्पर्धा है ना। एक नंबर में आपको 30, 40, 50, 60 छात्र आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए अब देख लेते हैं इनके आंसर। पहला राज्य जहाँ पर सभी गांव खुले में शौच मुक्त घोषित हुए, यानी ODF प्लस घोषित हो चुके हैं, तो यह है तेलंगाना। नेक्स्ट है 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क, यह है हरियाणा। तीसरा है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, ये वल्चर यानी गिद्धों के लिए बनाया गया है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। चौथा प्रश्न है पहली बार ट्रांसजेंडर को पिछड़े वर्ग का दर्जा, तो ये दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य ने दिया है। पांचवा प्रश्न है गौंड पेंटिंग का संबंध, ये भी मध्य प्रदेश है। ठीक है, चौथे और पांचवें प्रश्न दोनों का मध्य प्रदेश है। फिर सचिन @50, ये पुस्तक लिखी है बोरिया मजुमदार ने। इसके बाद है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये दिया गया जॉर्ज कैस्पिन को टाइम शेल्टर बुक के लिए। आठवां प्रश्न है 8, 9 और 10 ये उत्तराखंड के थे। मानसी नेगी का संबंध, तो ये मानसी नेगी एथलेटिक्स से है। इन्होंने 20 किलोमीटर की वॉक रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया था, तो इनका संबंध हो गया वॉक रेस यानी एथलेटिक्स से। और इनका संबंध है चमोली जनपद से, अगर जिला पूछेंगे तो चमोली लगाओगे। फिर 21 डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, तो एलिफेंट विस्पर जब RRR के नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का, तब एलिफेंट विस्पर फिल्म को भी दिया गया था। तो इसके जो सिनेमेटोग्राफर है करण थपलियाल पौड़ी के हैं, उनको भी ऑस्कर मिला है, तो इसलिए याद रखना है आपको एलिफेंट विस्पर। 10वां और अंतिम प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, साइबर एनकाउंटर पुस्तक किसने लिखी। तो साइबर एनकाउंटर जो हमारे उत्तराखंड के वर्तमान DGP हैं अशोक कुमार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, और इसमें अलग अलग अध्याय के द्वारा ये दर्शाया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है कि आपको साइबर ठगी के अंतर्गत नहीं फंस जाना है। ठीक है, तो इस बुक का जो पहला चैप्टर है उसका नाम रखा है विष कन्या। तो इसी तरह इसमें बहुत सारे चैप्टर्स के द्वारा ये बताया गया है कि आपको किस प्रकार से आप साइबर ठगी के शिकार ना हो, बचें उससे। जागरूकता के लिए एक ये बुक लाई गई है, तो बहुत चर्चा में है, इसलिए इस बुक के बारे में पूछ सकते हैं। तो 10 प्रश्न आपको कैसे लेवल के लगे और कितने आपके सही हुए कमेंट में बता सकते हो। धन्यवाद।